मंच को प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति को यथाउचित अभिवादन। हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर जाति विशेष के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं। अखबार का कार्यक्रम है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, बल्कि हम सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर कवि सम्मेलन सुन रहा है। मनिका, एक सूचना है। अंशुमान श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित, उनके बाइक की चाबी कहीं गिर गई है, तो अगर आपको मिले तो वो उनको पहुँचा दें, है ना। हालांकि कवि सम्मेलन में इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं। हम एक दिन मेले में थे तो एक स्त्री ने माइक के पास जाकर कहा कि हमारे पति रामलाल खो गए हैं, एक बार आप उनकी सूचना माइक से बोल दीजिए। तो हमने कहा रामलाल जी की पत्नी यहाँ स्टेज के पास उनका इंतज़ार कर रही हैं, वो जहाँ भी अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार हाथ उठाकर बता दें। तो सामने से वो पीछे से रामलाल बोले कि हाँ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो उस महिला ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। मैं तो चेक कर रही थी कि तुम यहीं आए हो कि कहीं और चले गए, है ना। तो इस तरह की सूचनाएं भी आती रही हैं। अंशुमान जी की चाबी अगर किसी को मिले तो खाली चाबी करोगे भी क्या, है ना। या तो बाइक पूरी चुरा के लेके जाओ और नहीं तो चाबी दे दो उनको, बेचारों को परेशान है। मनिका जी को सुन नहीं पा रहे हैं, अच्छे से एक बार तालियां बजाओ और मनिका का मन बनाओ। अंशुमन जी जहाँ भी हों, उनकी बाइक की चाबी खो गई है। आप मुझे सुन लेंगे तो आपको खुशी होगी कि अच्छा ही हुआ कि आपकी बाइक की चाबी खो गई और आप यहाँ थोड़ी देर और ठहर पाए, वरना आप भाग जाते। ये छोटा भारत बैठा है। आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ इतने कम लोगों के बीच में। देखिए, हम लोगों को आदत होती है 25,000 की भीड़ में भी हम काव्य पाठ करते हैं, 10,000 की भीड़ में भी करते हैं। राजस्थान के कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ 50,000 की भीड़ में भी हम काव्य पाठ करते हैं। पर यकीन मानिए, भीड़ किसी भी कार्यक्रम के बड़े होने का मानक नहीं है। किसी भी कार्यक्रम के सफल होने का और अच्छे होने का मानक ये है कि वहाँ पर आप जैसे श्रोता होते हैं जो कविताओं को अपने सराखों पर रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए, अगर आपके पास एक भी मोहब्बत करने वाला व्यक्ति है तो आप सबसे मजबूत रहते हैं, और मुझे वही मजबूती आपसे मिल रही है। बहुत बढ़िया। जो कुछ लोग मुझे सुनने आए हैं, विशेष रूप से उनका धन्यवाद। कि अगर आप भी नहीं आते तो कहाँ हम अपना मुंह लेकर जाते। स्वागत। पर देखिए, ये कवि सम्मेलन एक परंपरा है जिसको लेकर हिंदुस्तान अखबार भी चल रहा है। मुझे लगता है कि जब भी अखबार ऐसे कार्यक्रम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को आना चाहिए। कोई एंट्री फीस तो लेते नहीं हैं ये लोग आपसे, उस नज़रिए से भी आपको आना चाहिए। मैं सबकी उपस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए सबको प्रणाम करती हूँ, और जो हमारे प्रायोजक हैं उनका भी नाम लेना चाहती हूँ। पहले तो जश्न रियलिटी पार्टनर जश्न। देखिए, एक कवि सम्मेलन था भी अखबार वालों का ही, दूसरे अखबार का था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी वरना फर्जी प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पर। तो वहाँ पर एक पार्टनर थे, क्लोथिंग पार्टनर थे, बिजनेस था उनका कपड़ों का, तो उन्होंने हमें कपड़े भेंट किए। स्पॉन्सर थे वो कार्यक्रम के। और कुछ भी स्पॉन्सर्स थे, कुछ ज्वेलरी पार्टनर थे, तो उन्होंने हमें चांदी के पेन दिए। एक ये है जश्न, हम लोगों को इतने इतने चावल में निपटा दिया। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया 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 भाई। मैं आपकी बनिया बुद्धि को प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया। अब 2 BHK 3 BHK नहीं दे सकते, पर यदि कभी लखनऊ में घर लेने का मन बने तो कम से कम थोड़ा डिस्काउंट ही दे दीजिएगा। अब वो सोच रहे होंगे कि आपने जिस हिसाब से हमारी तारीफ की है, मन भी होगा देने का तो नहीं देंगे डिस्काउंट। कोई है क्या उनकी टीम से? नहीं है तो मेरा ये मैसेज पहुंचाइएगा कि मैंने उनकी बहुत तारीफ ही की थी। फिनिक्स मॉल पार्टनर फिनिक्स, बैंकिंग पार्टनर SBI, रियलिटी पार्टनर अभ्युदय, ज्वेलरी पार्टनर बद्री सर्राफ और प्रीति सोनकर जी, ये सभी, इनके वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया और हो पाया। तो आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप सभी सुनते जाइए। मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम ही पढ़ूंगी, उम्र भी वही है। 4-4 पंक्तियाँ, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वाह वाह कीजिए। और अब आप ये समझिए कि ये कवि सम्मेलन नहीं है, ये एक नशिस्त में तब्दील हो गया है। आगे जो लोग महनीय लोग बैठे हैं ज़मीन पर, उससे ये दर्शाता है कि आप कितने जिम्मेदार लोग हैं।
तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, आप ये कार्यक्रम क्यों कराते हैं? तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर ज़रूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रीति दीदी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैंने उनको पहले ही बोला था आपका टायर मुझे अच्छा लगा। मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि स्वयं जी भी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात कह रहे थे, और यहाँ पे भी छोटी छोटी बच्चियाँ खेल रही हैं। किसी परिवार की समृद्धता देखनी हो, वहाँ देखना हो कि कितने अच्छे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उस परिवार में पलने वाली बेटियों के चेहरे देखिए, लड़कियों के चेहरे देखिए और बहुओं के चेहरे देखिए, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये परिवार कितना अच्छा है। क्या बात भाई, बहुत बढ़िया बात है। एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, हाँ, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, हाँ। मुझको झीलें, अभी आपकी दाद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं। तमन्ना जिदे अपनी आरजू को छोड़ देंगे हम, हाँ, अभी तक की कमाई आबरू को छोड़ देंगे हम, पराया शहर भी अपना है, बस एक तेरे होने से, यहाँ से तुम गए तो लखनऊ को छोड़ देंगे हम। बहुत तो मुझे ये भाई, महसूस कराइए कि आप यहीं हैं, आपका दिल यहीं है, आपकी धड़कन यहीं है। स्वागत है मनी। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, हाँ, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। और आप ये मुझे भरोसा दिलाते रहिए, मेरा प्यार आपके लिए कहीं टस से मस नहीं होगा। लखनऊ वालों, जब भी आप बुलाएंगे मैं हमेशा चल कर आऊँगी। आपके ही शहर के मुनव्वर राणा साहब ने कहा था कि दरिया को ज़ूम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। तो हम तो आपके एक इशारे पे आने वाले लोग हैं। मैं भंवर हूँ या मौज हूँ या किनारा हूँ, मैं भंवर हूँ या मौज हूँ या किनारा हूँ, मैं ये नहीं जानती पर खुद का सहारा हूँ मैं। तब से मैं चाह के भी टस से मस नहीं होती, उसने एक रोज़ कह दिया था तुम्हारा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। विकास भैया आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे थे। हम कलाकार आपको आधे घंटे परफॉर्म करके क्या दे सकते हैं? 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। आज का ये दौर है जब एक भाई अपने सगे भाई के साथ बैठना पसंद नहीं करता है, तब आप एक साथ बैठे हैं, आपको समर्पित करती हूँ, सुने। कोई खरा खरा सा लतीफ़ा निकालना, वाह वाह। जीने में नएपन का सलीका निकालना, रिश्तों को तोड़ने के बहाने हजार हैं, रिश्तों को तोड़ने के बहाने हजार हैं, रिश्तों को बचाने का तरीका निकालना, वाह वाह वाह। रिश्तों को बचाने का तरीका निकालना, क्या बात भाई, वाह वाह वाह। पलकों की कोर से तेरी नजरें उतारना। किसी ने पलकों की कोर में लगे काजल से आपकी नजर उतारी हो, आपको अपनी पलकों पर रखा हो और उन्हीं आंखों से आपका रास्ता देखा हो, तो मुझे बताइएगा। पलकों
की कोर से तेरी नजरें उतारना, तुमको हजार नाम से मेरा पुकारना, तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का, तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का, लम्हे के इंतजार में सदियां गुजारना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। बहुत शुक्रिया, आप अच्छा सुन रहे हैं, आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन और अच्छा सुन सकते हैं। हमारे कवि कुल के बहुत अच्छे कवि हैं गजेंद्र प्रियांशु, वो कहते हैं कि रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा। आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती हैं, और ये लखनऊ अदब और तहजीब का शहर है। यहाँ पर लोग कविता को नहीं समझेंगे, सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे। रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। तो आप हमें ये समय समय पर एहसास कराते जाइए कि ये पनघट है और हम में से कोई भी यहाँ से प्यासा नहीं जाएगा। मैं एक रचना और पढ़ती हूँ, सुने। एक गज़ल है, एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ जिसके लिए एक मुझे कहा गया था, फिर मैं और कुछ पढ़ती हूँ, सुन। स्वागत है। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। और लखनऊ में हुई आज की बारिश के नाम। हमारे शहर में, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत धन्यवाद अजमल। कुछ प्रशंसक और कुछ सुनने वाले ऐसे होते हैं कि वो हमेशा आपको हौसला देते हैं, और अजमल हमेशा जब भी लखनऊ में कार्यक्रम होता है वो आते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल है, वो नई है इन दिनों, एक दो मंच पर ही मैंने पढ़ा होगा, लखनऊ में मैं पहली बार उसे पढ़ूंगी, और यदि लखनऊ वाले उसे पास कर देंगे तो मैं समझूंगी कि वो अच्छी है, और वो देश के किसी भी कोने में या विदेश में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इजाज़त दीजिए आप लोग, मैं पढ़ती हूँ। एक मेरी बहन हैं, वो खड़े होकर वीडियो बना रही हैं। आपका प्रेम है, प्यार है कि आप बहुत देर से खड़े होकर वीडियो बना रही हैं, पर मैं चाहती हूँ आप बैठ जाएं, बैठ के बनाएं जी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि किसी को भी मेरी वजह से कष्ट हो। एक गज़ल सुने। स्वागत है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। एक शब्द आएगा अनापरस्त। अनापरस्त मतलब घमंडी या ईगोइस्टिक। अब सुने। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। किसी से रिश्ता ज़रूरतन है ज़हन में कोई। किसी से रिश्ता ज़रूरतन है ज़हन में कोई। कहीं निगाहें कहीं निशाना सही नहीं है। क्या बात भाई, वाह 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 भाई, बड़ा शेर है। एक बार सबकी तालियां मिलनी चाहिए, सबकी, दोनों हाथ उठा के। क्या बात भाई, वाह वाह। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। आज के समय लोगों को ये गुमान हो जाता है कि वो ही ईश्वर हो गए हैं, वो ही भगवान हो गए हैं, वो ही खुदा हो गए हैं, प्रकृति को वो ही बैलेंस कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि प्रकृति सिर्फ ऊपर वाला बैलेंस कर सकता है, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया गजल भाई, वाह। बहुत धन्यवाद। एक मतलब दो शेर और पढ़ती हूँ इसी तरन्नुम में, सुन। कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा, कभी तुम्हें
शिकायतों का पता चलेगा। कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा। गले लगा लो ज़रूरतों का पता चलेगा। गले लगा लो ज़रूरतों का पता चलेगा। आप इसे कवि सम्मेलन की तरह मत सुनिए, आप इसे ये सुनिए कि मैं दिल से बात कर रही हूँ और आप मेरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बात भाई, वाह। मैं आपसे एक रिश्ता बना रही हूँ और आप मेरे से एक रिश्ता बना रहे हैं। इस तरह से सुनिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा दिल निकाल कर रख दूँ, लेकिन यदि आपका 50% प्यार मिलेगा तो कोई कैसे अपना दिल निकाल कर रखेगा। अब पढ़ती हूँ, सुनिए। एक बात और कह दूं, ये हालांकि कहनी नहीं चाहिए। लगभग 1 महीने से मनिका के गले में एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके वजह से डॉक्टर ने इन्हें ये बोला है कि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा बात करेंगी तो ये आपका संक्रमण बहुत दिन तक ठीक नहीं होगा। और दिन भर चुप रहने के बाद उन्हें लगभग 10 मिनट भी बोलने की आज़ादी नहीं है इन दिनों, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो मंच पर गा रही हैं पूरी ताकत लगा के, पूरे हौसले से, पूरे मन के साथ, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मुश्किल थोड़ी थोड़ी आसान करते चले, है ना। बहुत धन्यवाद। स्वागतम। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद। आप मुझे पता नहीं कैसे वो भगवान ताकत दे देता है कि माइक पर आते ही सारी चिंताएं और सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। और मुझे लगता है एक उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और आप जब सामने जो बैठे लोग मुझे सुनते हैं, मुझे लगता है वो हमारे दूसरे ईश्वर हैं। तो मैं सीधे सीधे एक गज़ल पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। वाह, वाह, वाह। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत। आज ऐसा लग रहा है कि ये शेर एकदम सच्चा शेर है। मेरी परेशानी यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। आप सब जब प्यार करते हैं तो सारी परेशानियाँ छोटी होती हैं। ये शेर आपके लिए समर्पित करती हूँ। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब एक थोड़ा रोमांटिक सा शेर और पढ़ रही हूँ। तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए, हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। वाह वाह वाह। बड़े नादान हो तुम भी,
अधूरी मोहब्बत के नाम ये शेर पढ़ रही हूँ। देखिए, यदि किसी के जीवन से, किसी की ज़िंदगी से जाने के कई बहाने होते हैं, तो किसी को जाने देने के भी कई सलीके होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, तो आप उसे अच्छे तरह से विदा करें, खूबसूरती के साथ, आसानी के साथ उसे प्रेम पूर्वक विदा करें, ना कि कोई रंजिश रख के। मेरा ये मानना है। अम्मार इकबाल साहब भी कहते हैं कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। प्रेम वही है जो कोसता नहीं है, भले मोहब्बत अधूरी रह जाए। अब शेर पढ़ती हूँ, सुने। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। और आखिरी शेर। निभाया ना अगर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। एक स्त्री पूरी उम्र एक रिश्ते को निभाना जानती है और निभाकर चलती है। बहुत बड़े कारण होते हैं अगर कोई वो रिश्ता छोड़ती है तो। निभाया ना अगर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। मैं वो आखिरी रचना आपके आखिरी के 3 मिनट लेना चाहती हूँ। जो आपने कहा है मैं वो ज़रूर पढ़ूँगी। वो मेरी प्रतिनिधि रचना है और मैं लखनऊ आकर अगर वो ना पढ़ूँ तो लखनऊ वाले नाराज़ भी हो जाएंगे। वो मैं पढ़ती हूँ सीधे सीधे। उसकी भूमिका इतनी सी है कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आँखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। बहुत ज़्यादा कभी चिंतन न करना, बहुत ज़्यादा कभी चिंतन न करना, हमारे प्रेम पर मंथन न करना। लिपट कर रह गई है रूह तुमसे, नहीं खलता है आलिंगन न करना। वाह 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 वाह। शहर के शोर में वीरानियां है। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे और आपने ये गज़ल भी आप गुनगुना रहे थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप गुनगुना रहे थे। आप सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं। शहर के शोर में वीरानियां है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां है। 2 ताली आई हैं, 2 लोगों को समझ में आई है। वहीं पे बैठ के
अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं हमेशा कहती हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है, नौजवान साथियों के नाम। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं हमेशा माँ के लिए पढ़ती हूँ और हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरा मानना है माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या बात है भाई, वाह, पूरी वाह। दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया, आपकी माँ ही है आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। आपके चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि आपकी परेशानी क्या है। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। वाह 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 वाह। बढ़ती हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह वाह वाह। कभी माँ की हथेली। और आखिरी शेर, मेरी विदाई, इतना प्यार कम से कम मुझे दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे इतना प्यार दे के विदा कीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा लखनऊ मेरे साथ गया। क्या बात है, हालांकि क्या मुझे बात। लगता है कि थोड़ा लखनऊ हमेशा मेरे साथ रहता ही है। पढ़ती हूँ, सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहाँ में और भी बर्बादियाँ हैं। बहुत बढ़िया मनिका, वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद लखनऊ। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद।